अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत चीन के ख़िलाफ़ तो हर्ज़ा सराई कर ही रहा था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी मैदान में खुलकर सामने आ चुका है। इससे पहले भारत चीन को धमकियां दे रहा था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल लाकर आपको तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन अब भारतीय वज़ीर दिफ़ा, जिनका नाम राजनाथ सिंह है, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि हम न सिर्फ पाकिस्तानी हदूद में आकर सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, बल्कि हम पाकिस्तान के ऊपर फ़िज़ाई हमला भी करेंगे। ये इस मौके पर बयान दिया गया कि जबकि दोनों ममालिक में किसी किस्म की कोई भी इश्तियार अंगेज़ी नहीं पाई जाती, ना ही दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का बयानात का तबादला हुआ है। तो ऐसे में भारतीय वज़ीर दिफ़ा की जानिब से कोई भी बयान दिया जाना, इस तरह का धमकी आमेज़ बयान दिया जाना पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशान कुन और ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका भी एक अलग बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड यह है कि अब भारत में आइंदा इंतखाबात आने वाले हैं और भारत के कुछ इलाके हैं जैसा कि पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो भारतीय अवाम है वो काफ़ी जंगी जज्बात रखती है और इन इलाकों में जो मोदी सरकार है काफ़ी बदनाम भी है। एक तरफ से मोदी सरकार को सिखों के सामने अपने हथियार डालना पड़े हैं, फिर कश्मीर में भी पिटाई हुई है। जो पिछले दिनों का ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ जहादियों ने भारतीय फ़ौज की खूब पिटाई की है और फिर पिछले दिनों चीन ने भी भारतीय फ़ौज की पिटाई की और फिर तस्वीर जारी की, उनको मुर्गा बनाया गया था। इस तरह मोदी सरकार इन इलाकों में बड़ी बदनाम हो चुकी है और अब उसको अगले आइंदा आने वाले इलेक्शंस में वोट लेने के लिए ऐसी किसी न किसी किस्म की शरारत करना पड़ेगी और फिर एक झूठी एयर स्ट्राइक की खबर बनाई जाएगी और फिर एक तमगे फिर भारतीय फ़ौजियों को तमगे देकर मोदी सरकार अपने सर पर एक कामयाबी का सेहरा सजा लेगी। इस तरह उनकी सोच है कि इस तरह उन्हें भारतीय अवाम में एक शोहरत मिलेगी मोदी सरकार को और वो उनसे वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। और मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज इस तरह का कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इस वक्त उनकी बदनामी दुनिया भर में हो चुकी है और अपने नाम को दोबारा ज़िंदा करने के लिए, अपनी कामयाबी के झूठे सेहरे सजाने के लिए वो कोई भी शरारत कर सकते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान को इस धमकी पर संजीदगी से सोचना होगा। और इससे मुतल्लिका जो खबर आई है वो ये है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें कहा गया कि वी कैन आल्सो कैरी आउट एयर स्ट्राइक, नॉट जस्ट सर्जिकल स्ट्राइक। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम पिथौरागढ़। उन्होंने पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक ही वक्त में खुला जवाब दिया है। और इसकी उर्दू में क्या खबर है वो कहा गया कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा की पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी। और ख़बर यह है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी दी है। और भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के ज़रिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास हमेशा से एक ही एंगल रहा है, एक ही बहाना रहा है कि वो पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है, इसलिए हम अब उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पिछले साल 2019 में भी 27 फरवरी का दिन भी इसी तरह पैदा हुआ था, जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें की, लेकिन उन्होंने चंद दरख्तों को नुकसान पहुँचाया था पाकिस्तान के। उसके बाद फिर अभिनंदन की पिटाई की गई और अभिनंदन को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। ये एक मुकम्मल कहानी थी जिसमें भारत की शिकस्त पूरी दुनिया ने देखी। और अब भी कह रहे हैं कि जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह है, उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ाहमत नहीं करेंगे, बल्कि इसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ फ़िज़ाई हमले भी करेंगे। मतलब किस चीज़ के फ़िज़ाई हमले, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स? दोनों मालिक के दरमियान इस वक्त कोई कशीदगी नहीं पाई जाती, किसी किस्म का बयानात का तबादला ही नहीं हुआ, तो किस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाएंगी? और यहाँ एक और अहम तरीन खबर यह है कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन, जिसके बारे में आप पूरा पाकिस्तान जानता है और आप भी जानते होंगे कि उसको पाकिस्तान में ठुड्डे चपेड़े और मुक्के पड़े थे पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से, और अब इसी एजाज़ में उसको भारत में मुल्क का तीसरा बड़ा एजाज़ी अवार्ड दिया गया है। और भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को भारतीय हुकूमत की जानिब से वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया है। ये खबर है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खुशखबरी देने के लिए 27 फरवरी 2019 को पेश आने वाले वाक़े को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि भारतीय मीडिया ने काले को सफ़ेद लिखने में कोई भी शर्म महसूस नहीं की। और भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को आज सुबह भारतीय सदर रामनाथ कोविंद की जानिब से 2019 फरवरी में पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने पर वीर चक्रा अवार्ड से नवाजा गया। और ये अपनी तरफ से कहानियाँ घड़ी हुई हैं भारत ने कि अभिनंदन ने उनका F-16 तैयारा गिराया था, जबकि इससे मुतालिक बहुत सी खबरें आलमी मीडिया खबरें देता रहा है कि भारतीय अभिनंदन ने कोई भी पाकिस्तान का F-16 तैयारा नहीं गिराया। इवन कि US रिपोर्ट इस पर आई थी, जो मैं आपको पढ़कर इधर सुना सकता हूँ, जिससे मुतल्लिका जो खबरें हैं, हेडलाइंस हैं, वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी, जिसमें कहा गया कि इंडिया डिड नॉट शूट डाउन पाकिस्तान F-16
US میگزین سے، یعنی کہ US میگزین نے صاف کہہ دیا کہ بھارتی ابھینندن نے پاکستان کا F-16 طیارہ نہیں گرایا تھا، اور یہ دا اسٹریٹس ٹائم کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ دی وائر کی خبر ہے، اس میں کہا گیا کہ IF did not shoot down پاکستان F-16 in بالاکوٹ آفٹر میتھ اسکالر کرسٹین فیئر، یعنی کہ ایک اور اسکالر ہیں کرسٹین فیئر، انہوں نے بھی اس خبر پر تحقیق کی تھی جو بھارت نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا F-16 طیارہ گرایا ہے، اور تو ان کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے جو رزلٹ تھا، جو کنکلوژن تھا وہ پیش کیا، اور اس کو دی وائر نے چھاپا، اور دی وائر کہتا ہے، جو ہیڈ لائن ہے دی وائر کی، اس میں کہا گیا کہ IF did not shoot down پاکستان F-16 in بالاکوٹ آفٹر میتھ۔ یہ ایک کسی مخصوص چینل نہیں کہا، بلکہ ایون کہ واشنگٹن پوسٹ پہ بھی یہ خبر چلی تھی، اس کے بعد پھر بلومبرگ پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ جو بھارت کہانی بیان کر رہا ہے یہ صرف جھوٹی کہانی ہے، اور اپنے آپ پر صرف ایک یہ کامیابی کا سہرا سجانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ اور بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ابھینندن MiG-21 طیارے کا پہلا پائلٹ ہے جس نے F-16 کو مار گرایا، مطلب کہ اب MiG-21 کی اتنی صلاحیت ہے، لیکن اس قدر باصلاحیت طیارہ نہیں ہے کہ وہ F-16 کا مقابلہ کر سکے، لیکن بھارت کے لیے بھی جائز ہے، بھارت اس چیز کو ماننے کے بھی تیار ہے۔ اور بھارتی ویب سائٹ نے ساتھ ہی میں یہ بھی لکھا کہ F-16 طیارہ مار گرانے کے بعد ابھینندن پاکستان کے حدود میں پکڑے جانے کے بعد واپس کر دیا گیا تھا، اور صرف یہ ایک کہانی ہے جو بھارت بنا کر پیش کر رہا ہے، اور اپنی عوام میں اپنا کامیابی کا سہرا سجانے کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں پاکستان کو شکست دی تھی اور کامیاب سرجیکل اسٹرائکس کی تھی، اس لیے ہم ابھی ابھینندن کو ایوارڈ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ابھینندن کو ایوارڈ نہ دیتے تو پوری دنیا اور ایون کہ بھارتی عوام بھی جان چکے تھے کہ اگر ابھینندن کامیاب ہوا ہوتا تو اس کو ایوارڈ دیا جاتا، اور بھارتی سوچ اسی سوچ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے، اسی سوچ پر پورا اترنے کے لیے اب وہ ابھینندن کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اور یہ کچھ امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔